अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इस्लामिक लर्निंग कोर्स इन गर्मियों की छुट्टियों में समर वेकेशन जो आ रही हैं, इसमें आपके लिए आ रहा है इस्लामिक लर्निंग कोर्स। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? नमाज, दुआए कुनूत, कलमे, सूरतें, दुआएं। सवाल ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हम इसका तर्जुमा भी जानते हैं? क्या हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक है? क्या हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाज पढ़ते हैं? मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, आपने फरमाया कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान खोलकर तिलावत शुरू कर देता हूं। तो मतलब ये हुआ कि नमाज एक अल्लाह से मुलाकात है, कुरान की तिलावत एक अल्लाह से मुलाकात है। तो नमाज की हम पहले बात करते हैं, फिर कुरान की तरफ चलते हैं। नमाज अल्लाह से मुलाकात है। क्या हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह से मुलाकात कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि हम अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से क्या बातें हो रही हैं, हम दुआ क्या कर रहे हैं, हम उसमें अल्लाह की तहमीद क्या कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में हम क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, ये सवाल है। जब हम घर में दाखिल होते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो क्या हमें दुआएं याद हैं? क्या हम वो उस वक्त दुआ पढ़ते हैं? क्या हम जब मस्जिद में जाते हैं और आते हैं तो वो दुआएं हमें याद हैं? क्या बाथरूम में जब हम जाते हैं और आते हैं क्या हम वो दुआएं पढ़ते हैं? जब हम किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए जाते हैं तो क्या हम दुआ पढ़ते हैं? ये दुआएं हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिखाई हुई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो दुआ किया करो और उससे अपने लिए दुआ करवाया करो। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो सवाल ये है, दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं तो क्या इसकी ट्रांसलेशन तर्जुमा भी जानते हैं? कलमे पढ़ते हैं तो क्या इसका तर्जुमा भी जानते हैं? सूरतें तिलावत करते हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, तो क्या हम इसकी ट्रांसलेशन भी जानते हैं? और इसी तरह दुआओं का तर्जुमा भी जानते हैं और दुआएं भी जानते हैं? इसका सवाल ये है और इसका जवाब इस्लामिक लर्निंग कोर्स में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। नमाज मुकम्मल तर्जुमे के साथ, दुआए कुनूत तर्जुमे के साथ, कलमे तर्जुमे के साथ, सूरतें तर्जुमे के साथ और दुआएं तर्जुमे के साथ। इंग्लिश में भी तर्जुमा होगा और उर्दू में भी होगा। एक मैं मिसाल देता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया है, वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को लिज़िक्र, हमने तो इसको नसीहत पाने के लिए आसान कर दिया है। कुरान आसान है तो हमें क्यों मुश्किल लगता है? हमें तर्जुमा नहीं आता तो आसान तरीके से इसका तर्जुमा कैसे कर सकते हैं? आइए, चंद एक फार्मूले हैं जिससे तर्जुमा आसान हो जाता है और हम सीख सकते हैं, चंद दिनों में सीख सकते हैं। और इन दुआओं का खास तौर पर और कुरान मजीद का तर्जुमा कैसे सीखते हैं, एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। जैसे ये लफ्ज है हमारे पास यसजुदूना, इसके शुरू में है या, आखिर में है वाव नून। एक फार्मूला है, एक कुलिया है, एक आसान फार्मूला है कि जैसे हम इसका तर्जुमा कैसे कर सकते हैं। जब भी शुरू में या आ जाए, और हमेशा ये फार्मूला 99% होता है, 100% नहीं होता, तो जब भी या शुरू में आ जाए तो इसका माना होता है वो, और जब भी वाव नून एंड पर आ जाए तो इसका माना होता है सब या सारे। अब आम तौर पर जब हम ऐसा लफ्ज देखेंगे कुरान मजीद के अंदर, शुरू में या है, आखिर में वाव नून है, तो उन दोनों को अगर हम हटाएं तो दरमियान से हमेशा उर्दू का लफ्ज निकलेगा। और कुरान मजीद के अंदर 60 से 70% तक जितने कुरान मजीद के अल्फाज हैं हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब देखते जाइए कैसे हम तर्जुमा कर सकते हैं। या शुरू में, आखिर में वाव नून, तो दरमियान में सीन जीम दाल सजदा, सजदा रह गया, तो सजदा हम उर्दू के लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसका जुमला कैसे बनाएंगे? शुरू, आखिर, फिर दरमियान। या वो सब सजदा करते हैं। इसी तरह या शुरू में, वाव नून आखिर में, दरमियान में आइन बा दाल अब्द, इबादत, वो सब इबादत करते हैं। यशउरून,
या शुरू में, वानून आखिर में, दरमियान में शुऊर शाऊर रह गया, वो सारे शाऊर रखते हैं। यरकाऊन या शुरू में, वानून आखिर में, रका रुकू रह गया तो वो सारे रुकू करते हैं। यालमून या शुरू में, आखिर में वानून, आइन लाम मीम, इल्म रह गया दरमियान में, नॉलेज इल्म जानना, वो सारे जानते हैं। या शुरू में, वानून आखिर में, या अमलूना दरमियान में, आइन मीम लाम, अमल रह गया, वो सारे अमल करते हैं। यकूलूना या वानून कौल, वो सर कौल करार, वो सारे बात करते हैं, कौल यानी बात करते हैं, बोलते हैं। या कुतुलूना या वानून कत्ल, वो सारे कत्ल करते हैं, जंग करते हैं, लड़ते हैं। यांसुरूना या वानून नून स्वाद रा, नस्र मदद, वो सारे मदद करते हैं। ये एक आसान फार्मूला, इस तरह तर्जमा कर सकते हैं। इसी तरह अगर शुरू में ता आ जाए तो ता का माना आम तौर पर तुम होता है, तो फिर वहां पर हम तुम लगाते जाएंगे। तो तसजुदूना हो तो तुम सब सजदा करते हो। इस तरह एक फार्मूला है। तो इस तरीके से आसान, ये एक सिर्फ मिसाल दी है, तो इस तरीके से हम तर्जुमा सीख सकते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला सिर्फ आपको बताने के लिए, मिसाल देने के लिए बताता हूँ। जैसे ये लफ्ज़ है नशकुरु का, ये दुआ कुनूत के अंदर लफ्ज़ आता है, और इसका तर्जुमा हम कैसे कर सकते हैं। जब भी शुरू में नून आ जाए, आखिर पे काफ ज़बर का आ जाए, नून का मान होता है हम, और का आखिर में हो जाए तो होता है तेरा, तेरी, तुझे, या फिर होता है तू। नशकुरु का शुरू में हम, नून, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नून का, हम तुझसे, ये इस्तिग़फ़ार दरमियान में रह गया, माफ़ी मांगना, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। नुमिनु बिका, नून काफ, हमजा मीम नून अमन ईमान, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। नतवक्कलु, नून शुरू में, अलैका काफ ऐन पे, तवक्कुल भरोसा, उर्दू का लफ्ज़ है, हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं। ये एक सिर्फ मिसाल दी है। और जब सना पढ़ेंगे तो काफ 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 आखिर में आ रहा है, सुबहाना का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला, काफ काफ का यहाँ भी। और दुआए कुनूत सारे के सारे देखें तो एंड पे काफ है, शुरू में नून है। तो इस तरीके से आसान से हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इंट्रो था। अगर आप लोग इस्लामिक लर्निंग कोर्स जिसमें ये चीज़ें हैं, नमाज है, दुआए कुनूत है, कलमे हैं, सूरतें हैं, दुआएं हैं, आइए इन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर रोज़ाना थोड़ा सा टाइम लें, और ये सारा का सारा ऑनलाइन और फ्री कोर्स होगा आप दोस्तों के लिए। खुद भी करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इसके लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और फ्री में ये कोर्स घर बैठे करें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इसके लिए सिर्फ इतना है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, आपके पास ये तरतीब के साथ लेक्चर आते जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और अरबी में पढ़ाई जाएंगी, फिर इंग्लिश में तर्जुमा होगा, फिर उर्दू में तर्जुमा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।